नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, क्लास 8 ये है, उससे पहले 7 क्लास हो चुकी। आप एक बार ज़रूर देखिएगा, डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई हुई है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप नोट्स खरीदना चाहेंगे तो आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप दोस्तों ऑनलाइन क्लास लेना चाहेंगे तो दोस्तों आपको ऑनलाइन क्लास भी देखने को मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद वंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का एक कर हुआ करता था। पहले तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए सिरतान है क्या। अगर आपको नहीं पता दोस्तों तो फिर मामला गड़बड़ है। सिरतान है दोस्तों केवल नकदी प्रकार का एक कर। एक होता है सिरती। सिरती भी समझ लीजिए, सिरती होता क्या है, ये भी एक प्रकार का नगद कर है। ये सिरती और सिरतान एक ही बात है। जो भोटिया व्यापारी से वसूला जाता था दोस्तों, इसकी उत्पत्ति इस वजह से हुई क्योंकि ये जो कर है ये माल भाबर व भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। इसी से सिरतान शब्द की उत्पत्ति हुई। वैसे ये इस टैक्स का नाम है सिरती, ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा केवल नगद। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रयुक्त शब्द ढाकर क्या है। ढाकर क्या है? एक व्यापार यात्रा से है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण टैक्सेस हैं चंदों के जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ज्यूलिया एक प्रकार का टैक्स है जो नदियों के पुलों पर लगाया जाता है, इसे सांगा भी कहते हैं, ठीक है। जो जैसे पुल पार करेगी तो उसमें एक टैक्स लगता है ज्यूलिया, इसे सांगा भी बोलते हैं। जैसे बेकर एक कर है, बेकर बेकर कर लगता है, अनाजों पर लगने वाला कर है। जैसे कटक कर है जो सेनाओं के लिए लगता है। एक है आपका मांगा कर, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर है मांगा। तो ये वाले कर जरूर याद कीजिएगा। एक है दोस्तों, मेरे याद नहीं आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका कूत, नगद के बदले दिया गया अनाज। एक और याद करिएगा, कूत किस प्रकार का टैक्स है, तो नगद के बदले दिया गया अनाज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानपुरिया बोली निम्नलिखित में किस जनपद में बोली जाती है। मेरा उत्तराखंड पार्ट 4 लेना, सब डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। दानपुरिया बोली जो है यह बागेश्वर क्षेत्र में बोली जाती है। बोली और भाषा में क्या फ़र्क है ज़रा समझ लीजिए। जिसमें साहित्य का अध्ययन किया गया हो, अब साहित्य तो गलवाड़ी कुमाऊनी में भी किया गया है कहने को, तो जिस भाषा को हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं और साहित्य में और व्यापक स्तर पर वो फैली ही है, तो उसको तो बोलते हैं भाषा। और जिसे हम केवल बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते और व्यापक स्तर पर उसका साहित्य में प्रभाव नहीं है, तो उसे बोलते हैं दोस्तों बोली। तो गढ़वाली कुमाऊनी के अहम बोली है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पूरे भारतवर्ष में जो साहित्य में, हिस्ट्री में हमारे दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा सबसे पहली बार जो साक्ष्य मिले, साक्ष्यों के आधार बता रहा हूँ, साक्ष्यों के आधार पर मूर्ति पूजा किसकी हुई सबसे पहले, तो ध्यान रखना बुद्ध की हुई। बुद्ध की मूर्ति पूजा के सबसे पहले साक्ष्य मिले थे, ये मिले थे बाड़ाहाट उत्तरकाशी से, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड की किस सिस्टर को दिया गया, नर्स को दिया गया, तो सिस्टर है सुनीता रावत गोयल। इंपॉर्टेंट है, इससे पुराने क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी, पीसी जोशी जी ने की थी कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना। रिपीट करते चलें, क्लास लेना चाहें तो क्लास भी, और ये नोट्स अगर आप ये PDF फाइल खरीदना चाहें तो PDF फाइल मिल जाएगी। 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जे माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया, तो हरिराम त्रिपाठी ने इसका किया था, याद रखिएगा। कुमाऊं, अच्छा ये वाले तो हो गए क्वेश्चन, हरिराम त्रिपाठी ने किया। लेकिन अगर आपसे 2-4 क्वेश्चन अगर सेलेक्टेड पूछ ले एग्जामिनर तो आप बता सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ ले दोस्तों कि उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 मई को मनाया जाता है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है, जैसे हमारा जो पुष्प है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है वो ब्रह्म कमल है, ठीक है, ब्रह्म कमल है और एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ये सब मैं इसलिए बताता चल रहा हूँ ताकि थोड़ा दो आपका रिवाइज भी हो सके। कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल लाया गया। अल्मोड़ा से कहाँ लाया गया? नैनीताल लाया गया। कब लाया गया? सन 1857 में। 1857 में क्रांति भी हुई थी, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी क्रांति हुई थी। श्रीनगर गढ़वाल में सामशाही बागान लगाने वाला श्रेय किसको जाता है? श्याम शाह को जाता है। किसको जाता है? श्याम शाह। में दोस्तों शाम शाह से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो इसका काल है सन 1611 से सन 1631। किसका? श्याम शाह का। पहला क्वेश्चन है,
श्याम शाह जो है वो मान शाह का पुत्र है। किसका पुत्र है श्याम शाह? मान शाह का पुत्र है। और मान शाह की मृत्यु के बाद दोस्तों गद्दी पर कौन बैठा? श्याम शाह। श्याम शाह के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता चलता हूँ। एक उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा राजा है दोस्तों श्याम शाह जो निसंतान थे, इसलिए इनकी मृत्यु के बाद इनके चाचा गद्दी पर बैठे जिनका नाम था महीपति शाह। भूलोगे तो नहीं? एकमात्र ऐसे राजा हैं श्याम शाह जो निसंतान थे और इनके बाद गद्दी पर बैठा महीपति शाह बैठा। और श्याम शाह के एक राजगुरु हुआ करते थे जिनका नाम था शंकरदेव। इन्हीं के काल में दोस्तों जहांगीर ने इनसे खुश होकर इनको हाथी घोड़े उपहार में दिए थे। और वही श्याम शाह है जिसने उत्तराखंड में सती प्रथा पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताता चलता हूँ। श्याम शाह को एक विलासी राजा, दारू वगैरह मतलब ड्रिंक ज़्यादा करते थे, इसलिए विलासी राजा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से भी की जाती है। किसकी? श्याम शाह। जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, पिपासु आदि कहा जाता है, तो इसी प्रकार से उत्तराखंड का जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो श्याम शाह को कहा जाता है, क्योंकि इनकी भी सनक भरी योजनाएं थी जिसकी वजह से इनको ये उपाधि मिली थी। और श्याम शाह की मृत्यु जो हुई नाव में डूबने के कारण हुई थी। कब हुई थी? सन 1600, अभी बताया ना मैंने, मेरे याद नहीं आया, 29 जुलाई, लिख लीजिएगा, 29 जुलाई सन 1931 में श्याम शाह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में श्याम शाह के बताता चल रहा हूँ। और प्लेग नामक बीमारी फैली थी। ध्यान रखिए, प्लेग जो चूहे से फैलता है, ये बीमारी भी श्याम शाह के काल में स्टार्ट हुई थी और काफ़ी व्यापक स्तर पर यहाँ फैली थी। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए थे लेकिन असफल रहे थे। उसके बाद सन 1621 के आसपास जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा की थी। ये आपको पता होना चाहिए श्याम शाह के काल में। अगर जहांगीर कहीं शब्द आ रहा है तो समझ जाओ कि श्याम शाह भी उसमें है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी का क्षेत्र घोषित नहीं किया? तो ये हरिद्वार का नारसन है, ये तो आपको पता ही होगा। चमोली का पेनखंडा, टिहरी का गढ़वाल, गंगाड़, पौड़ी गढ़वाल का राठ क्षेत्र। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा सर, राठ क्षेत्र कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। गंगाड़ कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। पेनखंडा कहाँ है? चमोली में। ऐसे भी याद करते चलिएगा। उत्तराखंड में से किस टिहरी नरेश ने पृथक राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था? वो कौन थे दोस्तों जिसने टिहरी को बनाया था? तो वो थे मानवेंद्र शाह। इनके क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बताते चलता हूँ जरा दोस्तों। ये तो इसका आंसर तो हो गया मानवेंद्र शाह। जरा महीपति शाह के भी क्वेश्चन सुन लीजिए। महीपति शाह के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महीपति शाह दुलाराम का पुत्र था, मतलब इनके फादर का नाम क्या था? महीपति शाह के। ये महीपति शाह, मानवेंद्र शाह काफ़ी नियरेस्ट है, कन्फ्यूजिंग होता है, लेकिन महीपति शाह के मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा। महीपति शाह के पिताजी का नाम था दुलाराम। इन्हीं के समय दोस्तों तिब्बतियों द्वारा पवार राज्य में काफ़ी लूटपाट हुई और इनका दमन करने के लिए रिखोला लोधी के नेतृत्व में इन्होंने आक्रमण किया था। जैसे बनवारी दास, रिखोला लोधी और माधो सिंह भंडारी। सबसे अधिक उम्र में बनने वाला शासक था उत्तराखंड का 48 वर्ष में महीपति शाह। याद रखिएगा, भूलेगा तो नहीं। इनके सेना नायक का नाम था रिखोला लोधी, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड क्षेत्र में निम्नलिखित किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? एक ही थे, ज्योतिराम कांडपाल जी। इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि एक दिन में कितने ग्राम नमक खाना चाहिए? तो अधिकतम है 6 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। ठीक है। नमक क्या करता है? मांसपेशियों को संकुचन को बढ़ाता है। ठीक है, हार्ट बीट को तेज करता है। जिसको बीपी हाई हो उसको नमक नहीं खाना चाहिए, जिसका बीपी लो है उसे थोड़ा सा ज़्यादा नमक खाना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा स्रोत गढ़वाली क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? गढ़वाल के बारे में देता है दोस्तों सभी। वायु पुराण हो, कितने पुराण है हमारे? 18 पुराण है। महाभारत का वन पर्व हो और स्कंद पुराण का केदारखंड हो, तो ये सभी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो एक ही सीट है दोस्तों फिलहाल, ये दो हैं, नानकमत्ता और एक और है। तो नानकमत्ता कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की संस्थापना कब हुई थी? मसूरी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1959 में हुई थी, याद रखिएगा। 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना लोड़ा में किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं आपको लेके चल रहा हूँ। पादरी रेवरेंट ने की थी। यह है दोस्तों गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? वैसे तो दोस्तों अगर सच बताऊं तो राजपूत चित्रकला हो चाहे मुगल चित्रकला हो, प्रभाव तो सभी का ही है, पर कांगड़ा चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि कहाँ खरीदी थी? सन 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भूमि खरीदी थी दोस्तों वो मसूरी में खरीदी थी। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसने किया था? पंडित बुद्धिवल्लभ पंत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के मत चलना। जब ये क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं ना तो बस समझ जाओ कि ये मेरिट में लेकर आएंगे आपको।
डोकरानी हिमनद स्थित है, वह है दोस्तों भागीरथी बेसिन में। 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैला उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो 2390 है, या सही से लिख लेते हैं 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तरकाशी जिले में है। भारतीय जनगणना 2000 अनुसार किस जिले की जनसंख्या 10% वृद्धि सबसे अधिक रही है? यानी कि इन 10 साल में सबसे ज़्यादा अगर जो जनसंख्या बढ़ी है दोस्तों, वो कहाँ की बढ़ी है? तो आप उधमसिंह नगर की बढ़ी है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटन द्वारा 9वीं भूमि व्यवस्था कब लागू हुई? ठीक है, कितने भूमि बंदोबस्त हुए दोस्तों? 11 भूमि बंदोबस्त हुए, 12 हुए। और बेटन द्वारा 9वां भूमि बंदोबस्त इंपॉर्टेंट था, 1840 में हुआ। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया? ये कत्यूरी आपने पढ़ा होगा, एडविन टी एटकिंसन ने कत्यूरी नाम इसको दिया। क्वालिटी बताइए दोस्तों क्वेश्चनों की, ये पूरे एग्जाम में भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुफरी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो कुफरी नदी है दोस्तों पिंडर नदी की, और कहाँ है दोस्तों? बागेश्वर में है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रखा था कि बागेश्वर किन दो नदियों के संगम पर है, आपको जानकारी नहीं होगी। सरयू प्लस गोमती तो आपको याद होगा, सरयू और गोमती नदी के संगम पर है, पर पूर्वी गंगा और गोमती नदी के संगम पर बसा है आपका बागेश्वर, ये भी ध्यान रखिएगा। सन 1843 में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना, अब ये क्वेश्चन सही माना था इसलिए मैंने, और आयोग ने चेंज भी नहीं किया था तो इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ। तो पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? कैप्टन हडसन ने की थी। नोट्स ले लेना, मेरा सभी डिटेल्स लिख रखी, पूरे चाय की डिटेल्स बागानों की। देखिए दोस्तों, अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो उसमें क्या होता है, जिससे हमें उसकी आदत पड़ती है, कॉफ़ी में होता है कैफ़ीन, और चाय में होता है क्या? थीन, जिससे हमें उसकी क्या पड़ती है? आदत। और सिगरेट में क्या होता है जिससे हमें उसकी आदत पड़ती है? निकोटीन। तम्बाकू में भी क्या होता है दोस्तों? निकोटीन होता है, तो ध्यान रखते चलना। और चाय के उत्पादन में भारत का उत्पादन में भी और उपभोग में भी प्रथम स्थान है, मतलब प्रोडक्शन भी हम खूब करते हैं लेकिन खुद ही इसको पी जाते हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो चाय। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी द्वारा लिखित नहीं है? तो है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, सम नोट्स ऑफ मोलाराम है, गढ़वाल पेंटिंग्स है, लेकिन गढ़वाल चित्रशैली एक संरक्षण डॉक्टर कठोच की है। किसकी है? कठोच की। बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है? बेराइट्स पाया जाता है आपके देहरादून जिले में। ठीक है, अब जैसे दोस्तों देहरादून के क्वेश्चन है, मैंने उस दिन बताया था कि देहरादून का प्राचीन नाम क्या है। अगर आपसे पूछा जाए, पृथ्वीपुर भी बोलते हैं, शिव की भूमि भी बोल देते हैं, दोरोन घाटी भी बोल देते हैं, या सुधनगर भी बोल देते हैं। किसको? आपके देहरादून जिले को। देहरादून जिला बना कब? तो सन 1817 में बना, ये ध्यान रखिए। देहरादून जिला कब बना? सन 17 में। सन 1817 में दोस्तों देहरादून को जब जिला बनाया गया तो मेरठ मंडल के अंदर सम्मिलित कर दिया गया। 1975 में यह गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया, और वहीं 9 दिसंबर 1998 को दोस्तों देहरादून को नगर निगम बनाया गया। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। ऐसे तैयारी नहीं होगी खाली आंसर रट रहे, डीप जाना पड़ेगा। तो कुछ 4 सिद्ध हैं, ध्यान रखिए। 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध हमारे उत्तराखंड में हैं। कौन कौन से सिद्ध हैं? लक्ष्मण सिद्ध हैं, काल्लू सिद्ध हैं, माणक सिद्ध हैं और मांडू सिद्ध है। तो ये याद रखिएगा। और दर्रा कौन सा है देहरादून का? बड़ा फेमस दर्रा है, तो तिमली पास है। देहरादून में 6 विकास खंड हैं और 10 विधानसभाएं हैं। अच्छा, मैंने उस दिन भी बताया था कि देहरादून का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो संतला देवी है, टपकेश्वर महादेव मंदिर है, घूमने भी जाते हैं, बुद्धा टेम्पल है, महाशु देवता मंदिर है, डाट काली मंदिर है, कालसी मंदिर है। तो ये जरूर याद रखिएगा। और लिंगानुपात का तो क्वेश्चन जैसे पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ हर उस वीडियो में, लिंगानुपात का तो क्वेश्चन जरूर पूछाता है। तो देहरादून का लिंगानुपात कितना भैया? 906 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसने बनाई थी? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं मिलेगा आपको किसी नोट्स में? कहीं नहीं मिलेगा। JM किले ने। कौन एक प्रवक्ता नहीं है? अच्छा, ये बताना है। तो हर्षवर्धन बहुगुणा है, कन्हैयालाल पोखरियाल जी हैं, और हीरा राम आर्य हैं। न्यूज़पेपर पढ़ा करें तो क्लियर हो जाएंगे आपके ना। कितने लेट ज़बरदस्त क्वालिटी देखिए क्वेश्चनों की ना। पवार शासन में उल्लिखित गणराज्य काव्य अनुसार निम्न में से कौन सा मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है? तो मुख्तार है, बख्शी है, दीवान है, लेकिन सदर नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो दमामा है, नागफणी है, रणसिंगा है, तुग्याल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा दोस्तों, मुझे लगेगा कि इसको डिटेल से बताना है, मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट करना है हमें। लगभग 50 वीडियो बनानी है, उन 50 वीडियो से बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ग्रुप C वीडियो का पेपर आप एक बार देखिएगा, मेरी पूरी प्लेलिस्ट, फिर बताना।
चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। चंपावत तहसील पिथौरागढ़ में सम्मिलित किया गया, कब किया गया था दोस्तों? 13 मई 1972 को किया गया। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें कन्फ्यूजन होता है चीड़ और देवदार, तो याद रखिएगा चीड़ के पेड़ हैं सर्वाधिक उत्तराखंड में। शियाना और खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है? मैंने उस दिन बताया था उत्तराखंड में 65 जनजाति हैं, जिसमें 5 जनजाति मुख्य रूप से हैं। 1965 में ये बताया गया। जौनसारी जनजाति कौन सी है? शियाना और खुमरी व्यवस्था जौनसारी में। और कुमाऊं और गढ़वाल 2 पृथक जिले कब बनाए गए? सन 1839 में 2 पृथक जिले बनाए गए। सरंगकंड दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो आप बताएंगे उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ता है। नेक्स्ट है नरेंद्र महाविद्यालय 1962 में खुला, इसकी स्थापना किसने की थी? कमरदेंतुमती शाह ने की। उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, मैंने उस दिन भी बताया था पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किससे संबंधित ये योजना है? पर्यटन से। कब चली थी? सन 2002 में चली थी। बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र में लोकसभा सदस्य चुने गए? तो कब चुने गए? ये अल्मोड़ा से सन 1955 में चुने गए थे बद्रीदत्त पांडे लोकसभा के सदस्य। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं दोस्तों डिटेल के साथ एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर कल। तो इसी तरह दोस्तों क्लास चल रही है आपकी, वीडियो दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें, नोट्स जरूर एक बार परचेज़ कीजिएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।